हमारा मन भी कितना विचित्र है महाराज। जब स्वयंवर सभा में कोई भी शिव धनुष उठाने में असमर्थ था, तो मन में बार बार ये विचार आता था कि कहीं हमारी सीता कुंवारी तो नहीं रह जाएगी। ये सोचकर मन व्याकुल हो उठता था। और अब हमारे दूत सुदामन जी के अयोध्या पहुंचते ही अयोध्या नरेश बारात लेकर मिथिला आ जाएंगे और हमारी सीता को अपने साथ ले जाएंगे। ये सोचकर मन फिर से व्याकुल होने लगा है। होते हैं मेरे लिए राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और कैकेयी तुम सब मेरे पंच प्राण हो। महाराज, महाराज। आओ सुमित्रा। महाराज, मिथिला नरेश महाराज जनक का दूत आपसे मिलने आया है। महाराज जनक का दूत? हाँ महाराज, मिथिला का दूत बहुत ही शुभ संदेश लेकर आया है। ऐसा क्या शुभ संदेश है महारानी सुमित्रा, जिसके कारण आप इतनी प्रसन्न दिखाई दे रही हैं? बात ही ऐसी है महाराज, आप सुनेंगे तो आप भी प्रसन्नता से खिल उठेंगे। तो शीघ्र बताओ सुमित्रा, वो शुभ संदेश क्या है? महाराज, हमारे पुत्र राम और जनक कन्या सीता का विवाह तय हो गया है। सच? मेरे राम का विवाह? हाँ के मैं दीदी को ये शुभ संदेश देकर आती हूँ। पागल है महारानी कैकेयी, आयु में बड़ी हो गई है मगर बुद्धि छोटी रह गई है। ऐसे खुश हो रही है जैसे भरत का विवाह हो रहा है। अरे तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? अब तक तो इस राजभवन को फूलों से, पताकाओं से सजा हुआ होना चाहिए था। जाओ, पूरे राजभवन को फूलों से सजा दो, चारों तरफ दीप जलवा दो। जाओ, मंगल गीत गाने के आदेश दे दो। जाओ, पूरी अयोध्या नगरी को सजवा दो, पूरी अयोध्या नगरी को सजवा दो। मिथिला से जो दूत आया है, अवश्य वो कोई शुभ संदेश लाया है, जो महारानी कैकेयी इतनी खुश है। कौशलानंदन राम का विवाह जनक नंदिनी से होने वाला है। सुदामन जी, इस समाचार से केवल हम नहीं, सारी अयोध्या प्रसन्न हुई है। अब आप हमें महाराज जनक का शुभ संदेश सुनाइए। जी महाराज। श्री युक्त अयोध्या नरेश को जनक का प्रणाम। प्रेम ऋषि विश्वामित्र की आज्ञा से अब हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि विवाह समारोह के लिए आप अपने गुरु, पुरोहित, मंत्री, सेवक, संबंधी सबके साथ मिथिला में पधार कर हमें अनुग्रहित करें। आपके दर्शनाभिलाषी जनक। गुरुदेव, आप निर्णय लीजिए। जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। राजन, विवाह केवल लड़के लड़की का नहीं होता, दो परिवारों का होता है। और ये संबंध बहुत ही शुभ है। राजन, जिसके चारों पुत्र विनम्र हों, धर्मपालक हों और श्रेष्ठ चरित्र हों, उसके पास सुख संपत्ति बिना बुलाए ऐसे चली आती है जैसे नदी बिना बुलाए समुद्र के पास चली जाती है। अतः राजन, आप संकोच त्याग दें। बहू के घर में आने का अर्थ है सुख समृद्धि का घर में आना। बहू का स्वागत करने के लिए बारात सजाइए महाराज। जो आ गया गुरुदेव। दीदी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ दीदी, मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है कैकेयी?
बताओ तो सही। दीदी, दीदी हमारे राम का विवाह तय हुआ है मिथिला की राजकुमारी जानकी के साथ। तुम सच कह रही हो कि? हाँ दीदी, हमारे राम का विवाह होगा। मेरे राम का विवाह तय हुआ है। मेरे राम का विवाह होगा। हाँ दीदी, हमारे राम का विवाह होगा। तभी तभी ये नगरवासी इतनी खुशियां मना रहे हैं। ईश्वर बड़ा कृपालु है कैकेयी। ईश्वर बड़ा कृपालु है। उसने हमें बेटा दिया है और अब बहू के रूप में वो हमें बेटी दे रहा है। मुझे संभालो कैकेयी। मैं खुशी के मारे में। अरे दीदी, सुनो सुनो सुनो, समाचार ये है कि मिथिला नरेश के मंत्री दूत बनकर और ढेर सारे नजराने लेकर अयोध्या गए हैं। परंतु अभी परंतु किस लिए? परंतु मैंने रघुनंदन राम को तो अपना दूत भेजते अभी तक नहीं देखा। रघुनंदन किस लिए अपने दूत भेजेंगे? इसलिए क्योंकि उनसे सीता का विरह सहन नहीं हो रहा। फिर मैंने सोचा कि उन्हें दूत भेजने की क्या आवश्यकता है। उनके तरकश में कई दूत हैं। तरकश से एक बाण निकाला, उसको चिट्ठी बांधी और धनुष से बाण छोड़ दिया। बाण अयोध्या में और चिट्ठी अयोध्या नरेश के हाथ में। पिताजी, आप बारात लेकर शीघ्र अतिशीघ्र चले आइए। मैंने शिव धनुष भंग किया, भिक्षश्रेष्ठ परशुराम जी के क्रोध को शांत किया, परंतु मैं स्वयं अशांत हूँ क्योंकि मैथिली सीते मेरे सामने होते हुए भी मुझसे बहुत दूर है। आप आएंगे तो औपचारिकता पूरी होकर ये दूरी दूर हो जाएगी। अब अयोध्या नरेश आएंगे और अयोध्या की बहू को अपने साथ ले जाएंगे। सीते, हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। याद? तुम्हें सीता की याद क्यों आएगी? तुम भी तो अयोध्या जाओगी। मैं कैसे जा सकती हूँ अयोध्या? छोटे रघुनंदन से विवाह करके। मालविका, कैसे बोल रहे थे स्वयंवर में राम भैया के छोटे भाई? महाराजा जनक, आपका प्राण यहाँ और मेरे प्राण वहाँ है। उर्मिला, यदि तुम मेरे साथ अयोध्या चलोगी तो मुझे बहुत संतोष होगा। फिर मुझे ऐसा कभी नहीं लगेगा कि मैं मायका छोड़कर ससुराल आ गई हूँ। तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे और सौमित्र लक्ष्मण जी के विवाह की बात माँ और पिताजी से करूंगी। राम और सीता के विवाह को लेकर सारी मिथिला नगरी कितनी प्रसन्न है। स्वामी,
सीता ने जो सूचित किया उस पर विचार किया आपने? सुमित्रा नंदन लक्ष्मण और उर्मिला की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी महाराज। सीता के साथ साथ यदि उर्मिला का विवाह भी तय हो जाए तो हमारी प्रसन्नता दोगुनी हो जाएगी। मैं भी यही चाहता हूँ सुनैना, परंतु सब कुछ रीति के अनुसार होगा, मर्यादा का पालन करते हुए होगा। उसके लिए महाराज दशरथ के मिथिला आने तक प्रतीक्षा करनी हो। भैया, मिथिला नरेश का दूत अयोध्या पहुंच गया होगा ना? अब तक तो आपके विवाह की खबर पूरे अयोध्या में फैल गई होगी। कितने खुश होंगे हमारी माताएं और पिताजी। पिताजी तो शीघ्र अतिशीघ्र बारात लेके मिथिला आएंगे। मैं भी यही चाहता हूँ लक्ष्मण। उनके आते ही विवाह शुरू और संपन्न। तुम विवाह का सोच रहे हो लक्ष्मण? लेकिन मेरी आंखें तो पिताश्री और माताओं के दर्शन को तरस रही है। जब हम गुरुश्रेष्ठ के साथ अयोध्या से निकले थे तब पिताश्री और माताएं कितनी व्याकुल थीं। लक्ष्मण, जब हमारी माएं ममता से हमारे सिर पे हाथ फेरती हैं तो हमारी सारी थकान मिट जाती है, और जब हम अपने पिताश्री के चरण छूते हैं तो ईश्वर के चरणों का साक्षात्कार होता है। चलो लक्ष्मण, गुरुश्रेष्ठ हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तुम भी ना। कैसी कैसी बात करती हो। मैं जानती थी उर्मिला, राम भैया अपने छोटे भाई के साथ इस समय पुष्प वाटिका में आते हैं, इसलिए मैं जिद करके तुम्हें अपने साथ लेकर आई। प्रणाम रघुनाथ। चलिए चलिए भैया, देर हो रही है। छोटे रघुनंदन को अचानक क्या हो गया? प्रेम के साक्षात्कार से डर गए। परंतु छोटे रघुनंदन के मन में उर्मिला के लिए प्रेम की मृदु भावना जाग गई है, कि हम कैसे पता लगा पाएंगे मालविके? यदि छोटे रघुनंदन ने उर्मिला को पलटकर देख लिया तो समझ जाना कि उर्मिला ने उनके हृदय में स्थान बना लिया है। क्या हुआ लक्ष्मण? क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। दीदी, उर्मिला ने सुमित्रा नंदन के मन में जगह बना ली। उर्मिला दिखाई नहीं दी, लक्ष्मण कितने व्याकुल हो गए थे, दीदी मैं आपको बता नहीं सकती। धीरज रखो उर्मिले, धीरज रखो, सब शुभ होगा। तुम्हारे विवाह के बारे में पिताजी अयोध्या नरेश से बात करने वाले हैं। बस अब ये प्रार्थना करो कि अयोध्या नरेश शीघ्र ही मिथिला आ जाए।
जाओ राम, अब आराम करो। कुछ कहना चाहते हो राम? गुरुश्रेष्ठ, आपसे प्रार्थना करनी है। हम चारों भाई 7 जन्म में 7 पले और 7 शिक्षा ली है, लेकिन अब विवाह तुम्हारा अकेले का हो रहा है, यही ना? आप सर्वज्ञ हैं गुरुश्रेष्ठ। तुम सदा अपने भाइयों के बारे में सोचते हो, फिर ऐसे सुखद और शुभ समय पर अपने भाइयों को कैसे भूल सकते हो? तुम चारों भाइयों का विवाह एक साथ हो, यही चाहते हो ना तुम? गुरुश्रेष्ठ, लक्ष्मण परछाई की तरह हमारे साथ रहा है। यदि आप जानकी की बहन उर्मिला के साथ लक्ष्मण की विवाह की बात रखते हैं, तो ना ही पिताश्री ना कहेंगे और ना ही महाराजा जनक। जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा राम। हमें इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि हमारी प्रसन्नता में सारी मिथिला नगरी शामिल है। अमात्य सुदामन ने हमारा संदेश अयोध्या नरेश को दे दिया होगा और वो शीघ्र ही बादरार्थ लेकर मिथिला पहुंच जाएंगे। उनका स्वागत, दिव्य स्वागत होना चाहिए। ऐसा ही होगा महाराज। सभी मार्ग, सभी बाजार, सभी देवालय, सभी घर, सारी नगरी सजी धजी होनी चाहिए। ऐसी सजी धजी कि कोई कभी भी उसका वर्णन करते समय सोच में पड़ जाए। सारी नगरी उनके स्वागत के लिए पहले से ही तैयार है भैया। जिस मंडप में जानकी सीता जैसी सुलक्षणा और गुणों के सागर श्री रामचंद्र होंगे, वो मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता मांडवी, उर्मिला बार बार पुष्प वाटिका में आने लगी है? सोचती होगी छोटे रघुनंदन से भेंट हो जाए। मुझे आपसे कुछ बात करनी है राजकुमारी। ये छोटे रघुनंदन सदा क्रोध में क्यों रहते हैं? बोलते भी क्रोध में हैं। कदाचित मेरे और आपके विवाह की बात चलेगी, लेकिन मैं आपसे विवाह नहीं करना चाहता। इसलिए आप अपने माता पिता से कह दीजिए कि आप मुझसे विवाह नहीं करेंगी। आप मुझसे विवाह नहीं करना चाहते तो आप अपने मन की बात अपने माता पिता को बता दीजिए। मैं मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता। मैं अपने आप को धोखा नहीं देना चाहती। आप समझती क्यों नहीं? मैं अपने आप को राम भैया को समर्पित कर चुका हूं। राम भैया मेरे परमेश्वर हैं। मैं अपने आप को भैया से दूर नहीं रख सकूंगा।
परछाई की तरह भैया के साथ रहूंगा। इसलिए तो मैं विवाह ही नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं अपनी पत्नी को सुख नहीं दे सकूंगा। मुझे कोई शिकायत नहीं होगी, मैं कभी शिकायत नहीं करूंगी।